Hello students, how are you all? I hope that all of you are fine and safe. So today we are going to do the exercises and question answers of the story of the road. लास्ट क्लास में हमने इस चैप्टर को पढ़ा था और समझा था, तो आज जो है इस चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स में क्या क्या है। तो रीडिंग इज़ फन, इसमें देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज व्हाट साउंड्स डू यू हियर ऑन द रोड इन द मॉर्निंग। तो आपको सुबह सुबह रोड पर कौन कौन सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो अगर बच्चों आपको चैप्टर में याद हो तो आपने पढ़ा था कि हमें जो है सुबह सुबह जो है चिड़िया यानी स्पैरोज की जो है चिरप चिरप आवाज़ सुनाई देती है। उसके अलावा हमें जो क्रो है उसकी काऊ काऊ आवाज़ सुनाई देती है। जो न्यूज़पेपर बॉय है उसकी हमें जो है जो बाइसिकल है उसकी ट्रिंगलिंग आवाज़ सुनाई देती है। ओके। और हमें जो है बच्चों के जो है शूज़ की ट्रैम्प ट्रैम्प आवाज़ सुनाई देती है। बच्चे जब आपस में बात करते हैं तो उसकी चैटर चैटर आवाज़ आती है, ये हमें सुनाई देती है। तो हमें जो है रोड पर ये सारी आवाज़ें सुनाई देती हैं। ओके। तो मैंने क्वेश्चन आंसर को लिख भी दिया है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसका आंसर क्या होगा। वी हियर द साउंड्स लाइक चिरप चिरप, काउ काउ, ट्रैम्प ट्रैम्प, चैटर चैटर, ट्रिंगलिंग एटसेट्रा ऑन द रोड ड्यूरिंग मॉर्निंग। तो सुबह के टाइम पे हमें रोड पर ये सारी आवाज़ें सुनाई देती हैं। ओके। वॉट इज़ द वेजिटेबल मैन सेलिंग। अब जो सब्जी वाला है वो क्या बेच रहा है। तो जो सब्जी वाला है वो क्या क्या बेच रहा है। वो जो है अपनी सब्जियां यानी जो भी सब्जियां उसके पास है, जैसे उसके पास पोटैटो है, कैबेज है, या जो भी सब्जी है वो ये सब बेच रहा है। तो इस आंसर को आप देख सकते हैं। तो क्या आंसर होगा इसका। द वेजिटेबल मैन इज सेलिंग वेजिटेबल्स लाइक पीस, कैबेजेस, कॉलीफ्लावर, पोटैटोज एटसेट्रा। ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज व्हाई इज द रोड अनॉयड विद द क्रो। तो जो रोड है वो क्रो के साथ क्यों अनॉयड है, क्यों जो रोड के साथ जो है क्यों जो रोड है वो क्रो से गुस्सा कर रहा है, क्रो के ऊपर गुस्सा कर रहा है। तो क्यों जो है गुस्सा कर रहा है, ये आपने लास्ट उसमें देखा था कि जो क्रो है वो बार बार काऊ काऊ करके कहता है उठ जाओ उठ जाओ। तो जो फिर रोड है वो कहता है कांट यू सी यू फुलिश बर्ड। ठीक है, तुम फुलिश बर्ड हो क्या, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं ऑलरेडी उठा हुआ हूँ। ठीक है, आई एम वाइड अवेक। तो जो रोड है वो इसलिए गुस्सा करता है क्योंकि जो कौवा है वो बार बार कहता है कि उठ जाओ उठ जाओ, जबकि जो रोड है वो पहले से ही उठा हुआ है। The road is annoyed with the crow because it is again and again saying wake up while the road is wide awake. Okay. अब जो है हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आते हैं जो कि है टॉक टाइम। तो हम देखते हैं कि टॉक टाइम में क्या है। तो बच्चों जब तुम रोड क्रॉस करते हो तुम्हें ऐसा कुछ बना हुआ दिखाई नजर आता है, इसको हम कहते हैं ज़ीब्रा क्रॉसिंग। ठीक है, तो जब हम कभी भी रोड क्रॉस करना चाहते हैं तो हमें हमेशा जो है ज़ीब्रा क्रॉसिंग पर ही रोड क्रॉस करना चाहिए। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या कहते हैं ये। स्टॉप, लुक एंड लिसन। जब कभी भी हमें रोड क्रॉस करना हो तो हमें सबसे पहले रुकना चाहिए। लुक यानी इधर उधर देखना चाहिए। लिसन यानी सुनना चाहिए। ठीक है, बिफोर यू क्रॉस द स्ट्रीट। किसी भी स्ट्रीट को या रोड को क्रॉस करने से पहले हम एक बार रुकें, अपने दाएं बाएं देखें कि कहीं कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है। लिसन, सुने कि कोई गाड़ी का हॉर्न तो हमें सुनाई नहीं दे रहा या कोई और आवाज़ तो सुनाई नहीं दे रही, और अगर नहीं सुनाई दे रही तभी हमें आगे बढ़ना चाहिए। यूज़ योर आइज, यूज़ योर ईयर्स एंड देन यूज़ योर फीट। अपनी आँखों का अच्छी तरह से इस्तेमाल करें, यानी अपने दाएं बाएं देखें, अपने कानों से अच्छी तरह से सुन लें कि कहीं कोई गाड़ी का हॉर्न तो नहीं आ रहा है। एंड देन यूज़ योर फीट। और अगर हमें पता लगता है कि कोई गाड़ी नहीं आ रही है, हमें कोई आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रही है, तभी जो है
हमें जो है रोड को क्रॉस करना चाहिए, ठीक है। और हमें रोड हमेशा कहाँ से क्रॉस करना चाहिए? हमें रोड हमेशा ही ज़ीब्रा क्रॉसिंग पे से क्रॉस करना चाहिए, क्योंकि ज़ीब्रा क्रॉसिंग पर आकर सभी गाड़ियाँ जो है धीमी हो जाती हैं, उनकी जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है या गाड़ियाँ रुक जाती हैं, ताकि जो पैदल चलने वाले लोग हैं वो आराम से चल सकें और रोड को क्रॉस कर सकें। ठीक है बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ठीक है, यूज कैन एंड कैन नॉट ऑल्टरनेटिवली इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको जो है नीचे ये कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनको आपको कैन और कैन नॉट से फिल करना है। तो अगर आपको जो है रोड पर, ठीक है, कोई आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है, तो उसके लिए आप कैन यूज़ करोगे, और अगर आपको कोई भी आवाज़ रोड पर सुनाई नहीं देती है तो उसके लिए आप कैन नॉट यूज़ करोगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमें रोड पर क्या क्या आवाज़ें सुनाई देती हैं और क्या क्या सुनाई नहीं देती हैं। फर्स्ट है आई डैश हियर द साउंड ऑफ कार्स। मुझे जो है कार्स की आवाज़ सुनाई देती है या नहीं देती? हमें सुनाई देती है। तो सुनाई देती है तो हम क्या यूज़ करेंगे? कैन, है ना। रोड पे तो बहुत सारी कार्स चलती हैं तो उनके आवाज़ तो हमें सुनाई देगी। नेक्स्ट है आई डैश हियर द ट्रेन विसल। मुझे ट्रेन की विसल यानी ट्रेन की सीटी की आवाज़ सुनाई देती है। तो हमें रोड पर तो ट्रेन की सीटी की आवाज़ नहीं सुनाई देती, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? कैन नॉट। ओके। आई डैश हियर द विंड ब्लो। मुझे विंड के ब्लो करने की आवाज़ सुनाई देती है। अगर आपको विंड के ब्लो करने की आवाज़ सुनाई देती है तो आप लिख दोगे कैन, यानी यस, हमें सुनाई देती है। नेक्स्ट, आई डैश हियर द क्लॉक। मुझे जो है क्लॉक यानी घड़ी, घड़ी तो घरों में होती है, रोड पर तो होती नहीं। तो क्या रोड पे जो है हमें घड़ी की आवाज़ सुनाई देगी? नहीं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? कैन नॉट। आई डैश हियर द साउंड ऑफ फीट। मुझे अपने पैरों के चलने की आवाज़ सुनाई देती है। तो क्या हमें चलने की आवाज़ सुनाई देती है? हाँ, सुनाई देती है हमें अगर ज़ोर ज़ोर से चलते हैं। तो आई कैन। आई डैश हियर द साउंड ऑफ मूविंग चेयर्स। मुझे जो है मूविंग चेयर्स यानी चलती हुई चेयर्स, या जो है चेयर्स की जो है इधर उधर हम करते हैं चेयर्स को, तो उसकी आवाज़ सुनाई देती है। तो घरों में होती है ना चेयर, तो कुर्सियाँ तो घरों में होती हैं, रोड पे तो वो होती नहीं है। तो हमें उसकी आवाज़ कहाँ से रोड पे सुनाई देगी? तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैन नॉट। आई डैश हियर द डॉग्स बार्किंग। मुझे जो है डॉग्स के बार्क करने की यानी डॉग्स के भौंकने की आवाज़ सुनाई देती है। तो रोड पे तो बहुत सारे डॉग्स होते हैं तो हमें उनकी आवाज़ सुनाई दे सकती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? कैन। ओके। अब नेक्स्ट है सॉन्ग टाइम। सॉन्ग टाइम में बच्चों आपको एक जो है छोटी सी सॉन्ग जो है दी हुई है, या हम पोएम कह सकते हैं इसे, वो दी हुई है। तो इसको आप खुद से पढ़ोगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। तो द जो पोएम है वो क्या है? द बस। ठीक है, द व्हील्स ऑन द बस को राउंड राउंड राउंड। ठीक है, तो इस पोएम को आप खुद पढ़ोगे। नेक्स्ट जो है दैट इज टीम टाइम। टीम टाइम में जो है आपको जो स्टोरी पढ़नी है वो है द रेस की। ठीक है, चलो पढ़ते हैं इसे। आई एम गोइंग होम इन अ बस। मैं एक बस में घर जा रही हूँ। देर इज़ अ रेलवे लाइन अलॉन्ग साइड द रोड। और रोड के साइड में एक रेलवे लाइन है, ठीक है। लुक देयर इज़ अ ट्रेन कमिंग। देखो एक ट्रेन आ रही है। आई टेल द बस ड्राइवर गो फास्ट। तो जैसे ही ट्रेन को मैंने देखा तो मैंने बस के ड्राइवर से कहा कि जल्दी जल्दी से चलो, ठीक है। गो फास्टर देन द ट्रेन, और ट्रेन से भी तेज चलो। बट द ड्राइवर स्लोज डाउन। लेकिन जो ड्राइवर है वो स्लो हो गया, वो धीमा हो गया। वो तेज नहीं गया बल्कि और धीमा हो गया। देयर इज अ रेलवे गेट। तो वो धीमा क्यों हो गया? क्योंकि रोड पे आगे एक गेट लगा हुआ था जो कि ट्रेन के क्रॉस करने के लिए होता है। जब कभी भी ट्रेन आती है तो वो गेट बंद हो जाता है और सारी गाड़ियां जो होती हैं वो रुक जाती हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने शायद देखा भी होगा। तो जो बस का ड्राइवर है वो जो है रुक जाता है। आई मस्ट स्टॉप सेज द ड्राइवर। मुझे रुक जाना चाहिए, ड्राइवर ने बोला। द ट्रेन विस्टल्स लाउडली। और ट्रेन जोर से जो है सीटी बजाती है, विस्टल्स लाउडली। आई एम फर्स्ट इट सेज। और सीटी बजाते हुए वो कहती है कि मैं फर्स्ट हूँ। ठीक है, और ट्रेन इस तरीके से जो है आगे निकल जाती है। अब बच्चों नेक्स्ट आपको ये एक पिक्चर दिखाई दे रही है फोटो के अंदर।
तो इस पिक्चर को आप सब देखोगे अच्छे से, ठीक है। फिर उस पिक्चर को देखने के बाद यू हैव टू राइट 4 सेंटेंसेस अबाउट व्हाट यू सी। तो जो भी आप देखते हो उसके बारे में आपको 5 सेंटेंसेस लिखने हैं, ठीक है। तो जो है 4 सेंटेंसेस लिखने हैं आपको, ठीक है। तो फर्स्ट सेंटेंस जो है आपके लिए ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो आपको इस पिक्चर में यहाँ पे एक ट्री नज़र आ रहा है ना। तो फर्स्ट जो सेंटेंस है वो क्या हो गया आपका, आई कैन सी अ ट्री, ठीक है। जैसे आपको इस पिक्चर में ट्री नज़र आ रहा है, वैसे ही इस पिक्चर में आपको और भी चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो आप वहाँ पे वो फिल कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ एक रिवर नज़र आ रही है, तो आप लिखोगे आई कैन सी अ रिवर, ठीक है। और यहाँ पे आपको बहुत सारी कार्स नज़र आ रही हैं, तो आई कैन सी मैनी कार्स, तो आप ये लिखोगे, ठीक है। आपको यहाँ पे एक ज़ीब्रा क्रॉसिंग नज़र आ रही है, तो यू कैन राइट आई कैन सी अ ज़ीब्रा क्रॉसिंग, ठीक है। इस तरीके से आप 4 सेंटेंसेस लिखोगे और आप ये एक्सरसाइज अपनी बुक में ही करोगे, ये वाली एक्सरसाइज, ठीक है। और जो ये फिल करने वाली एक्सरसाइज थी, ये वाली एक्सरसाइज, आप इन दोनों एक्सरसाइजेस को अपनी बुक में ही जो है करोगे। ओके, तो यहाँ पे जो है आपका चैप्टर फिनिश होता है। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।